स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कैपिस्टेशन के बारे में पढ़ा था कि कैपिस्टेशन कैसे होता है स्पर्मेटोजोआ का, कि स्पर्म कैसे कैपेबल होता है कि वो फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट उनके चेंजेस पढ़े थे। आज हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन क्या होता है कि जब जो प्रोसेस होती है oogenesis की, उसमें क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल जो oogonal सेल्स होती है उससे जो सेकेंडरी oocytes की डेवलपमेंट होती है आफ्टर मियोसिस। देन जो सेकेंडरी oocytes होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एंड उनका जो सराउंडिंग जो क्यूमुलस ओफोरस होता है वो भी बाहर से निकल जाता है फ्रॉम द मैच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। अगर हम पीरियड की बात करें तो जो ओव्यूलेशन होता है ये होता है एट द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज आफ्टर 14 days आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पर बहुत से इसमें एक्सेप्शंस भी है कि कई बार ये आगे पीछे भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो ओव्यूलेटरी फेज होता है उससे 2 दिन पहले, यानी कि अबाउट 11.5 to 12 days आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो रेट होता है एफएसएच और एलएच हार्मोन्स का वो इंक्रीज हो जाता है अराउंड 6 to 10 फोल्ड्स। उससे क्या होता है कि जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो एडिनो जो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे इसको, और इसके बाद जो अगर हम एलएच हार्मोन्स की बात करें तो एलएच हार्मोन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम एलएच सर्ज भी बोल देते हैं। और फिर ओव्यूलेशन होती है अराउंड द आफ्टर द 24 to 36 आवर्स आफ्टर द एलएच सर्ज। तो जो ये 2 हार्मोन्स होते हैं एफएसएच एंड एलएच, ये आपस में मिलकर काम करते हैं, जिससे क्या होता है 3 चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो फॉलिकल होते हैं उसकी रैपिड ग्रोथ होती है जो कि ओवेरियन सरफेस के पास चला जाता है। दूसरा, एस्ट्रोजन की सिक्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम द ग्रैनुलोस एंड थिकर सेल्स ऑफ ग्रैनुलर फॉलिकल। और थर्ड, सिक्रेशन ऑफ स्मॉल जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द थिकर सेल्स ऑफ ग्रैनुलस सेल्स। तो धीरे धीरे जब ये फॉलिकल बढ़ता रहता है अराउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी, तो उससे क्या होता है एक प्रोट्यूबरेंस सी बन जाते हैं, एक स्मॉल एरिया आ जाता है बीच में सेंटर ऑफ प्रोट्यूबरेंस के, जिसको हम स्टिग्मा बोल देते हैं। ये बाहर निकलता है लाइक ए निप्पल। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये पेपिला लंबा होना इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, स्मॉल एरिया होता है जो फॉलिकल वार का वो नॉन वेस्कुलर बन जाता है। वॉल जो होते हैं बिल्कुल थिन हो जाते हैं उनके चारों ओर। और उससे क्या होता है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड शुरू हो जाता है, जिससे कि ये इन चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर फॉलिकल सेल्स की जो सबसे बाहर वाले सेल्स होते हैं थिका एक्सटर्नल सेल्स, वो अपने वो क्या करते हैं कैप्सुलर वॉल को डिसॉल्व करना शुरू हो जाती है, जिससे कि फॉलिकुलर वॉल डिसॉल्व हो जाती है और फॉलिकल स्वेल हो जाता है। सेकंड क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं फॉलिकल टिश्यूज़ के अंदर वो स्टिमुलेट करते हैं वेसोडाइलेशन को, जिससे क्या होता है कि ट्रांसल्यूशन हो जाती है इन द फॉलिकल। और उसके बाद क्या होता है वेस्कुलाइजेशन बढ़ जाती है फॉलिकल वॉल के अंदर, जिसे कि हाइपरनिया में बोलते हैं। तीसरा होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो डिजनरेट हो जाता है और थोड़ा सा ब्लड अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है बाय द फॉलिकुलर ब्लड, जिसके अंदर सेकेंडरी oocytes होता है और ये पास हो जाता है इनटू द बॉडी कैविटी नियर द इनफंडेबुलम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और उसके बाद क्या होता है फॉलिकल जो होता है वो कोलैप्स किया जाता है। सेकेंडरी जो oocyte होता है वो फिम्बरी की जगह क्लॉट हो जाता है और वो ओविडक्ट के अंदर चला जाता है। तो अगर हम बात करें मोनोटोस एनिमल्स की, मोनोटोकस जैसे कि हॉर्स है, काऊ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि केवल एक टाइम में एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है और बस्ट होता है। जबकि जो पॉलीकोटोकस एनिमल्स होते हैं जैसे कि यह कार्निवोरस है, लाइमोमोर फेरोडेंट्स है, तो यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे फॉलिकल्स रप्चर होते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो इसमें क्या होता है जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो ब्लड के साथ वहीं पे फील होता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस हेमरोगेटम। और इसके बाद क्या होता है कोलैप्स जो ओवेरियन फॉलिकल होता है वो श्रिंक हो जाता है और सेल से भर जाता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये देखिए समरी है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ओव्यूलेशन की। सबसे पहले एक होती है एलएच सर्ज, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन होती है। उसके बाद क्या होता है वो प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, जिसकी फॉलिकल वार को वीकेंड हो जाती है और जो स्टिग्मा होता है वो डिजनरेट हो जाता है। उससे क्या होता है फॉलिकल वाल जो होती है वो वीक हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है और ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है ओव्यूलेशन। तो जो ओव्यूलेशन होता है वो 2 टाइप के होता है, एक होता है रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। जो रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन होता है उसमें जो ओव्यूलेशन होता है वो इंड्यूस होता है बाय द नर्वस स्टिमुलेशन, जो कि इनिशिएट होता है बाय द एक्ट ऑफ मेटिंग। और ये किस में मिल जाता है, ये रैबिट में, कैट में, श्रीव में, शिरमिट में मिलता है ये रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन। दूसरा जो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन है ये होता है, इसमें
जो टाइमिंग है या फ्रीक्वेंसी है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स होते हैं वे लाइट डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें हमारे ये हमारे डिफरेंट मेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में नहीं होते। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के लिए हमारे पास हमें पता है कि हार्मोन्स होते हैं मेन, जो कि इनको ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं बाय द जो एलएच और एफएसएच जो सीक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल करके इन जो हाइपोथैलेमस होता है वो इनहिबिटरी फैक्टर जो फैक्टर्स होते हैं हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं, जिससे कि एलएच और एफएसएच को रेगुलेशन हो जाता है और वो हो जाता है। अगर हम सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स की बात करें तो ओव्यूलेशन को कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, कोपुलेटिव स्टिमुलाई एक्सेट्रा। तो इसको हम इस कंट्रोलिंग पावर को हम बोलते हैं सेक्सुअल फोटोप्रियोडिसिटी। डिटेक्शन भी क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट है, हिस्टोलॉजिकल डिटर्मिनेशन टेस्ट है, जिससे कि हम ओव्यूलेशन का पता लगाते हैं। तो ये मैंने कॉर्पस ल्यूटेम के बारे में तुम्हें पहले भी बताया था कि जो कॉर्पस ल्यूटेम होता है एक टेम्परेरी येलो कलर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल ओवरीज के अंदर पाया जाता है, और उनका काम क्या होता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, तो इसको हम येलो बॉडी भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, ये बनता है फ्रॉम द एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल, जिसमें से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ल्यूटिन सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओवेरियन साइकिल। ओके, बाय स्टूडेंट्स।